बानो साहिबा, पीपल्स पार्टी ये कह रही थी कि इलेक्शन की तारीख इसलिए नहीं दी जाई थी कि मियां साहब नहीं आए। खुद मरियम नवाज साहिबा का भी स्टेटमेंट है इस हवाले से। अब क्या तारीख का ऐलान होने लगा है या सुप्रीम कोर्ट ही को कोई एक्शन लेना पड़ेगा? अस्सलाम वालेकुम। तारीख का तो ऐलान नहीं हुआ, एक हफ्ते का ऐलान हुआ है। लेकिन वक्तन फवक्तन उसके बाद जो हालात हैं वो रिजल्ट का ऐलान जरूर कर रहे हैं कि रिजल्ट इसका क्या होगा। बाकी पीपल्स पार्टी कह रही है, अच्छी बात है। जाहिर है उनके ऊपर एक लेबल लगा हुआ है जमहूरी जमात का, और वो इलेक्शन का कर रही है कि पीपल्स पार्टी कंफर्ट जोन में है। अगर आप नून को देखा जाए तो नून को तो यही नहीं पता कि क्या हालात होंगे और क्या नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पीपल्स पार्टी अपने सिंध में कंफर्ट जोन में है कि कुछ हो ना हो, सिंध तो है। तो शायद उस वजह से, वरना तो जो आखिरी दिनों में जो लेजिस्लेशन हुई है वो आवाज उस वक्त उठानी कि जिस वक्त सदर से इख्तियारात लेके इधर दिए गए और निगरान इख्तियारात बढ़ाए गए और सब मामला तय हुए। और सबसे बड़ी बात, अभी आपने काफी अच्छी बातें पीपल्स पार्टी के लिए कही, और जिस तरह ये कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ का बयान, इनकी तमाम बातों को वो कह रहे हैं कि पानी फेरने के लिए काफी है कि क्या ये बच्चे थे, ये 16 माह से हमारे साथ थे और इनको पता था कि क्या होना है और क्या नहीं होना। दूसरे दिन उनका बयान चला, यानी पूरी जो गेम प्लान था और ये सारा कुछ था वो पीपल्स पार्टी को पता था। लेकिन जाहिर है वो आपने कहा कि तारीख का हिस्सा होगी, तारीख में नाम भी तो लिखवाना है जमहूरियत पसंद इसका। बाकी तो आप कह रही हैं कि वो ऊपर ऊपर इलेक्शन से कह रहे हैं दे डोंट रियली वांट इलेक्शन, जबकि वो कंफर्ट जोन में भी हैं। जाहिर चाहेंगे, इलेक्शन तो चाहेंगे। देखिए सब कंफर्ट, वैसे देखा जाए तो सब कंफर्ट जोन में है। वफाकी हुकूमत देखें, अभी पिछले दिनों से जिस किस्म के फैसले हुए वो तो लग रहा है नून की बी टीम है जिस ये तरीके बड़ी से अहम बात है। साहब मैं माफी चाहती हूँ, बुखल होने की। आपकी ट्वीट है मेरे सामने, आपने लिखा वफाकी हुकूमत के बारे में, पर्टिकुलरली आपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में लिखा, इनको गैर जानिबदार कौन कहता है, शुरू से ही पार्टी थे, दिस इज यू कोट एंड कोट। जरा इस पे रोशनी डालिएगा। जी। तो वो जब वो आहद चीमा साहब, फवाद हसन फवाद और तौकीर शाह और ये सब हो, और अब भी जिस किस्म के फैसले हुए, और अब मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरीके से वो किया, उसमें कुछ शक की गुंजाइश रहती है। और जिस तरीके से हम यहाँ अपने सिंध में फैसले होते हुए देख रहे हैं, तो वो यहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। लेकिन मसला ये है कि वो डोरे तो इन्हीं के हाथों में, बैठे कोई और हुए। तो इलेक्शन तो होंगे, लेकिन आपकी बात बहुत वेट है जो आपने एक जो इस वक्त इंटरनेशनल सिचुएशन बनी हुई है और जो यहाँ पर फलस्तीन की, उसमें मे बी उससे क्या होता है। लेकिन अब तक तो यही है कि इलेक्शन होंगे। और हाशिम डोगर साहब बैठे हुए हैं। अब मेरी बहुत सारी बातों का जवाब देना था, उन्होंने तो लेकिन खुल के आखिरी कह दिया कि मैं अगर पीएमएलएन के साथ जाती है मेरी जमात तो मैं आजाद लड़ूंगा। ही कुड नॉट बी मोर कैंडिड देन दैट। आप अप्रिशिएट करें उनकी इस बात को। बहुत सारे सवाल मेरे जहन में भी थे, लेकिन उन्होंने वो कहते हैं फुल स्टॉप लगा दिया। ये एक बात कह के अब कोई बात मुबहम रही नहीं। लेकिन ये कि बाकी पार्टी को भी सोचना चाहिए कि जब नुमान लंगड़ियाल और ओन चौधरी को इस्तीफा नहीं देने दिया, और मैं तो बड़ी परेशान हूँ। ये तो हमारे मुर्शिद पीर साहब का भी जहाज खड़ा होता है, हमको तो इजाजत ही नहीं, हम लेके इधर उधर से दूध दही लेने के लिए निकल जाए, कि गए वो किसी तरफ थे और वहां पर चले गए। ये जितनी भी आपने ट्रांसपोर्ट देखी होगी, फैसल मूवर्स और स्काईवेज और ये और वो सबका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। तो मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाने में उनका दिल आप करता है। पीएमएलएन पे, मियां साहब पे बार बार, और आपका हक है, जरूर करें तनकीद, लेकिन ये ना हो कि सिंध की हद तक अलायंस जो बन रहा है उसमें पीएमएलएन आपकी तरफ आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है। देखिए फिर अब मैं क्या अल्फाज रहा हूँ, तो फिर हाशिम डोगर साहब अब साइड पर ही है कि क्या कर सकते। राइट, इंटरेस्टिंग। दूसरी जानिब सबरा तहरीक इंसाफ ने आज साइफर केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। सबरा तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रायल कोर्ट ने जानिबदारी में फर्द जुर्म आयद की, जबकि ट्रायल में जल्दबाजी की जा रही है। आला अदलिया की जानिब से जज को जल्दबाजी से ट्रायल मुकम्मल करने की कोई हिदायत नहीं दी गई। सबरा तहरीक इंसाफ ने यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरकजी सबूत साइफर के बगैर केस आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। सरबराह तहरीक इंसाफ के ट्रायल के हवाले से आज जज अबुल हसनाज जुल्करनैन की अदालत में चेयरमैन पीटीआई के तर्जुमान कानूनी अमूर नईम पंचोता साहब पेश हुए। उन्होंने वकला की सरबराह तहरीक इंसाफ से मुलाकात न होने की शिकवा किया, जिस पर जज ने सुपरिटेंडेंट जेल को मुलाकात करवाने का हुक्म दिया। इस मौके पर बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई, वो आप देख भी सकते हैं। नईम पंचोता ने कहा कि आपके ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं होता, जेल में वकला को चेयरमैन पीटीआई से नहीं मिलने
दिया जाता। जज साहब ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, जेल मैनुअल के मुताबिक जेल में मामलात चलते हैं। अगर ज्यादा वकला की चेयरमैन पीटीआई से मीटिंग्स होंगी तो मामलात देखने पड़ते हैं। नईम साहब ने दरख्वास्त की कि आप सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को जो कहेंगे वैसा ही वो करेंगे। साइफर केस सीक्रेट तरीकेकार से चलाया जा रहा है, सहाफियों को भी कवरेज की इजाजत नहीं, सहाफियों को नहीं बल्कि कम से कम वकला को तो जेल में समाअत सुनने की इजाजत दी जाए। जज साहब ने कहा कि साइफर केस ही सीक्रेट एक्ट के तहत है, हमने तो नहीं बनाया, मुझे सहाफियों से साइफर केस की कवरेज पर कोई मसला नहीं। नईम साहब का कहना था कि अडियाला जेल में कमरा अदालत बहुत छोटा है। जज साहब ने जवाब दिया कि चेयरमैन पीटीआई के सेल की दीवार तोड़वा दी, क्या कमरा भी तोड़वा दूं? और जो बड़ी इंटरेस्टिंग बैंटरिंग हुई वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। नईम पंचोदा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, व्हाट नेक्स्ट फॉर चेयरमैन पीटीआई नाउ? बहुत शुक्रिया फ्रिया। बात यह है कि जो फर्द जुर्म इमरान खान साहब के ऊपर लगा उसको हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया आज, और उसकी जो समाअत है कल के लिए फिक्स हुई थी, लेकिन अभी दोबारा लिस्ट कैंसिल कर दी गई है। अच्छा, तो ये लिस्ट कैंसिल का जो सिलसिला है ना, ये 7 बिल्स इमरान खान साहब की लाहौर में इसी तरह से आज लगी हुई थी और वो भी कैंसिल हुई। इसी तरह अगले दिन भी केसेस लगे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो कैंसिल हुए। और इमरान खान साहब के जो ज़मानत के ऊपर फैसला है, या उनकी क्वैशमेंट की दरख्वास्त के ऊपर फैसला है, या ट्रायल को रोकने के हवाले से फैसला है, वो सारे फैसले महफूज हैं। तो हमें तो कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। तमाम दरखास्तें पेंडिंग हो जाती हैं, एडजर्नमेंट हो जाती हैं, फैसला महफूज कर लिया जाता है। यही कार्रवाई चल रही है। पहले हम एतराज़ दूर करते रहते हैं, फिर जब फिक्स होती है तो जनाब उसके ऊपर नोटिस हो रहे हैं, कभी बीमारियों के बहाने, कभी कोई बहाने, कभी बेंच नहीं है। आज नैब अलकादर ट्रस्ट केस और तोशाखाना में पेश हुए हैं। अदालत ने कहा है जनाब के जो बेंच बना हुआ था, एक जस्टिस साहब ने कहा कि मैं इससे अलहदा होना चाहता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि ये बेल जो है इनकी बनती नहीं है। हालांकि 6 जमानतें इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिवीजनल बेंच ने बाकायदा तौर पर दी हैं, यानी कि बहाल की हैं। उन्होंने कहा जी कि जो पुराना बेंच जिसने ये मामला सुना था तो लिहाजा उसके पास भेज दिया जाए। तो अब पुराना बेंच हमने कहा कल लगा दें, उन्होंने कहा कि वो बेंच ही अवेलेबल नहीं है, वो 6 को आ रहे हैं अतर मनल्ला साहब तो तब सुनेंगे। ये सूरत हाल है केसेस की। ट्रायल को उसी तरह इतनी तेज़ी से चलाया जा रहा है जैसे हमायूं दिलावर साहब। हम ये कहते हैं कि जो प्रोसेस है, मिसाल के तौर पर कॉपियाँ तकसीम होनी है, उसके 7 दिन बाद फर्द जुर्म लगता है, वो टाइम भी पूरा नहीं किया। फर्द जुर्म के लिए आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उस शख्स को देने होते हैं जिसके ऊपर जुर्म होता है। साइफर ऑन रिकॉर्ड नहीं है, जो इल्ज़ाम है हमारे ऊपर। लेकिन आज जो क्विकली साइफर केस में जो नई डेवलपमेंट हुई है, साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद का बयान पढ़ा होगा आपने? पढ़ा है। जलसे में साइफर लहराने के एक दिन बाद मुझे अचानक बनी गाला बुलाया गया था, मुझे साइफर देकर कहा गया कि बुलंद आवाज में साइफर पढ़ें। बनी गाला में जो शुरका थे वो साइफर के मतन पर तनकीद कर रहे थे। इस मीटिंग के मिनट्स ही नहीं लिए गए, पता चला कि वो रिकॉर्ड की गई थी। ये अगेन ये प्रॉब्लम्स ऐड होती जा रही हैं आपकी। तमाम बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी कोई बिल्कुल नहीं। कैसे रीजन नहीं क्या पड़ता? है? रीजन ये है कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते हैं उनके हलफ में लिखा है कि कोई भी ऐसा मामला जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी हो और वो बता सकते हैं। नंबर 2, साइफर आया था, उसे डिक्लासिफाइड किया गया और आपको पता है कि कैबिनेट वो सारा प्रोसेस हुआ और उसके बाद मैंने बतौर सेक्रेटरी खारजा कहा कि साइफर को नहीं होना चाहिए डिक्लासिफाइड। नहीं, देखें ये सारे बयानात अब लिए गए हैं ना, 2022 से ये मामला है। उस वक्त बाद में ही लेंगे ना, जब कोई प्राइम मिनिस्टर है उस वक्त तो वो कोई उनके खिलाफ बयान नहीं देगा। 22 से चले गए थे, 1.5 साल हो गए। 1.5 साल के बाद FIR दर्ज होती। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज नहीं होता, इसी को हमने चैलेंज किया है। दूसरे नंबर पर जितने बयान लिए जाएं उसकी कोई वजह। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर क्या हुआ? डिमार्च हुआ। डिमार्च इस बात के ऊपर नहीं हुआ कि बाहर से कोई हमें गुलाब जामुन रसगुल्ले आए थे और हम ये कह रहे थे कि बड़ी बात है, बल्कि डिमार्च प्रोटेस्ट होता है और प्रोटेस्ट इसलिए हुआ कि इंटरवेंशन की गई। दूसरे नंबर पर जो FIR है, FIR के अंदर जुर्म ये है कि इन्होंने साइफर अपने पास चुरा लिया, रख लिया। जो जुर्म का इतलाक कर रहे हैं वो लगते ही नहीं है इमरान खान साहब के ऊपर। वो कैसे नहीं लगता कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर जो तरमीम की गई हैं उसके मुताबिक ये ट्रायल चलाया जा रहा है, उसके मुताबिक ट्रायल ही नहीं चलाया जा सकता। क्योंकि जो ये कहते हैं कि जुर्म हुआ है, हालांकि हुआ नहीं है, हुआ है, वो हुआ है 2022 मार्च में, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तरमीम जो हुई हैं वो 15 के बाद हुई हैं और FIR 15 तारीख हुई है, तो यानी कि उसका इतलाक ही नहीं होता। तीसरे नंबर पर जो कमरा अदालत की आपने बात की, मैं बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने जज साहब से गुजारिश की कि इमरान खान साहब जो हैं उनसे वकला जब हियरिंग होती है तो उसके ऊपर जो है कम से कम 6 लॉयर्स को जो है वो इजाज़त दी जाए। अदालत ने उस टाइम ये कहा था कि यहाँ पर तंग जगह है, कुर्सियाँ जो हैं वो कम रखी जाती हैं और इस वजह से जो है वो इतनी स्पेस नहीं होती, 3 वकला आ जाएँ।
तो मैंने आज उनसे ये कहा कि कमरा चेंज कर दें। पहले तो ये इन कैमरा प्रोसीडिंग नहीं की जाती, सहाफ़ियों को आप पाबंदी है, आप अदालत ही लेकर उधर चले गए हैं, सिक्योरिटी के मामला जो हैं वो जानबूझकर सरकार बहाना बना रही है। और दूसरी तरफ जब हम दरख्वास्त देते हैं कि सिक्योरिटी इमरान खान साहब को दी जाए, वो अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है।